सब डिवीजन रे के अंतर्गत गांव डूग, राजपलावा और धौलपुर में अघोषित बिजली कटौती से परेशान लोगों ने मंगलवार तपती गर्मी में विद्युत विभाग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। उमस भरी गर्मी में बिजली गुल होने से लोगों का जीना दूभर हो गया है। सब डिवीजन रे के अंतर्गत गांव डूग, राजपालवा और धौलपुर में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि बिजली का लोड पूरा न होने से उनके घर के पंखे और अन्य उपकरण नहीं चल पा रहे। काफी समय से विभाग से बिजली को ठीक करने का आग्रह किया गया, पर इनके कान पर जूं नहीं रेंगती। लोगों ने कहा कि बिजली का लोड पूरा न होने से वह गर्म पानी पीने को मजबूर हैं। एक तो ट्रांसफार्मर पर पहले से ही लोड ज्यादा है, फिर भी विभाग नए कनेक्शन देता जा रहा है, जिसमें उनके कोई उपकरण चल नहीं रहे। लोगों ने विभाग से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की है। सानू झोने वास्ते पानी नहीं मिलता पाया। मोटर जी दिन रात जी बंद रह रही है। साड़ी मोटर वोल्टेज नहीं पूरी हो रही। कितने दिन तो समस्या? 5-6 दिन तो बड़ी समस्या है। बात ऐसे है कि जो लोग आए थे उनकी जो गांव की समस्या है कि जो LT लाइन लेंथ है, सिंगल फेस है, और सिंगल फेस होने से लोड की वजह से थोड़ा लोड प्रॉब्लम चली हुई है। आजकल पैडी सीजन की वजह से वैसे भी लो वोल्टेज है। पिछले समय जो है सप्लाई जो है 33 की भी सप्लाई जो है 33 भी हमें 28,000 मिल रही है, वो भी समस्या है। जब भी थोड़ा बहुत मौसम का अपनी बारिश वगैरह होगी, जिन लोगों की वैसे समस्या वैसे भी ठीक हो जाएगी। वैसे जो हमारा जो है RDS स्कीम है हमारी काम चालू हो रही है, उसके तहत हमने गाँवों को जोड़ा हुआ है। जब ये स्कीम चालू होगी उसके तहत उनकी लाइन को हम कर देंगे और उनकी समस्या समाधान किया जाएगा। बिलासपुर छात्रा वुमेन हॉस्टल में महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह से सीवरेज पाइप टूटने के कारण सारा सीवरेज का पानी उनके कमरों या बाहर गैलरी में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उन्हें काफी समस्या उठानी पड़ती है। बिलासपुर छात्रा वुमेन हॉस्टल में काफी वर्षों से रह रही महिलाओं को हॉस्टल के कमरों में सीवरेज का पानी और शौचालयों की खस्ता हालत की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टल में रहने वाली पूजा कुमारी ने बताया कि वह पिछले 2 वर्षों से वुमेन हॉस्टल चंगर में रह रही हैं, लेकिन हॉस्टल के कमरों और शौचालयों की दयनीय हालत बनी हुई है। जगह जगह से सीवरेज पाइप टूटने के कारण सारा सीवरेज का पानी उनके कमरों या बाहर गैलरी में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उन्हें काफी समस्याएं उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि उनके छोटे छोटे बच्चों को सीवरेज के गंदे पानी से बीमारियां लगने का खतरा बना हुआ है। इस संदर्भ में उन्होंने विभाग और हॉस्टल वार्डन को भी जानकारी दी, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि उचित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर इस समस्या का समाधान करवाया जाए। और यहाँ हॉस्टल में मतलब ऐसे सीवरेज वालों की प्रॉब्लम हो रही है। हमें सीवरेज की सारा गंदा पानी बाहर आ रहा है और बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। शाम के टाइम में मतलब जैसे धूप बढ़ती है वैसे यहाँ गंदगी और बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, जिसकी वजह से यहाँ ऊपर अंदर आने जाना मुश्किल हो रहा है। और बच्चे भी यहाँ खेलते हैं तो यहाँ बीमारी का खतरा भी बहुत हो रहा है। मतलब कई तरह की बीमारियाँ फैलने का डर है। हमने इसके बारे में एक्शन PWD वालों से भी बात कर ली है और अपनी वार्डन को भी बता दिया है। वार्डन बोलते हैं कि मैंने DPO सर से बात कर ली है और एक्शन PWD वाले और DPO सर ने बोला कि इसकी बिल्डिंग जो MC वालों के अंदर आती है तो उनको बोलो। तो वार्डन मैम को हमने बोला भी MC में रिपोर्ट करो। मैडम बोलते हैं मैंने रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, अंदर से आ रहा है। MC में वार्डन मैम ने रिपोर्ट करी हुई है, उन्होंने हमें उसकी रिटर्न में कुछ नहीं दिया, पर जो हमने PWD एक्शन के पास करी थी वो 1 मार्च को करी हुई है। 3 दिनों से 3-4 महीने हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, और यहाँ सीवरेज का पानी बहुत ज़्यादा और मेरे रूम में जा रहा है। इसके साथ मेरे बच्चे को मतलब बीमारी होने का खतरा है इस पानी से, और मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल है इस पानी में। और इस पानी को मतलब इसका आप निदान करें, बताया है मतलब जो पानी उन्होंने बताई वही सेम बताई है उन्होंने बाद में। कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनसे मांग करना चाह रहे हैं कि इसका निवारण किया जाए इस पानी का। और को हमारे बच्चे इस पानी से बीमार हो रहे हैं तो प्रशासन से ये मान कि हमारे बच्चे को कल को कोई बीमारी हो रही है तो उसकी जिम्मेदार वो लें, ठीक है, और इस पानी का वो सफाई का निवारण करें। मंडी जिला के जोनल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीज पहले से ही परेशान थे। अब पर्ची बनाने के लिए भी लोग खासे परेशान हैं। पर्ची काउंटर के बाहर पहले लंबी लाइनें लगती थी। इससे निजात दिलाने के लिए भले ही अस्पताल में टोकन सिस्टम शुरू हो गया है, लेकिन कुछ मरीजों को ये व्यवस्था समझ नहीं आ रही है। पर्ची बनाने में ही आधा दिन लग रहा है। ऐसे में लोगों ने भीड़ को देखते हुए 3 और पर्ची काउंटर खोलने की मांग की है। बैठने के लिए बेंच लगा दिए, गर्मी से राहत मिल सके
के इसके लिए पंखे भी लगा दिए गए। पर्ची काउंटर पर लंबी लाइनें ना लगे इसके लिए टोकन व्यवस्था भी कर दी गई। लेकिन अब पर्ची बनाने के लिए 3 काउंटर और खुलने चाहिए, ये मांग मरीज और उनके तीमारदारों ने उठाई है। ये नजारा मंडी के जोनल अस्पताल के पर्ची काउंटर के बाहर का है। यहाँ भीड़ से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर रोज कितने लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। लोग सुबह 9 बजे के अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन पर्ची बनाने में ही उनका आधा दिन निकल जाता है। ऐसे में बुजुर्ग और छोटे बच्चे खासे परेशान हैं। पहले पर्ची काउंटर के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। इस समस्या को देखते हुए टोकन दिए जाने लगे और बैठने के लिए बेंच भी लगा दिए गए। फिर भी पर्ची बनाने के लिए लोग लाइनों में हैं। अस्पताल इलाज करने आए मरीज का कहना है कि उन्हें छाती में पिछले कल से दर्द है। इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन पर्ची बनाने में ही आधा दिन लग जाता है। कुछ मरीजों को पर्ची बनाने में समस्या भी पेश आ रही है। उन्हें टोकन व्यवस्था का ही पता नहीं लग रहा है। मेरे क्या है, चेस्ट में दर्द है, पर्ची के लिए खड़ा होना पड़ा और टाइम अब लग रहा है। कल से दर्द है चेस्ट में। क्या है इसका हॉस्पिटल का क्या फायदा है हमारे को? अभी बनी, तुरंत अभी बनी है। 9:30 बजे से खड़ा हुए हैं। और जैसे खड़े हुए नंबर ही नहीं आ रहा है। बोला वो नंबर लाओ, फलाना नंबर लाओ, क्या नंबर है हमारे को पता नहीं चल रहा है। यह बात है, हम तो बहुत खजल हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि भाई कोई और कंप्यूटर रखो, दूसरा रखो, ताकि जल्दी हो जाए, पब्लिक को तंग ना हो कोई। ये तो बात है। अब ये तो दिक्कत है, सुबह से खड़े हैं, लंगड़े आदमी खड़े नहीं हो पा सकते, कुछ कह नहीं सकते, अब क्या करें। अस्पताल में 3 काउंटर हैं। एक पर टेस्ट रिपोर्ट मिल रही है, दूसरा सीनियर सिटीजन के लिए पर्ची बनाने के लिए रखा गया है और तीसरा काउंटर पर बाकियों की पर्ची बन रही है। लेकिन मरीजों की संख्या इतनी अधिक है कि ये पर्ची बनाने के काउंटर भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों ने मांग उठाई है कि अस्पताल प्रशासन लोगों की सुविधा के लिए 3 और पर्ची काउंटर खोले ताकि वे समय पर इलाज कर सके। उन्होंने कहा कि 3 दिन की छुट्टी होने के चलते भी आज ज्यादा भीड़ है। मैं भी हॉस्पिटल आया था, यहाँ भीड़, देखो 3-4 दिन की छुट्टी थी। दूसरा जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसको चाहिए कि वो काउंटर बढ़ाएं। तो काउंटर के ऊपर क्या क्या करेंगे? एक पे टेस्ट हो रहे हैं, एक पे सीनियर सिटीजन है, एक पे जनरल है। तो 3 दिन की छुट्टी होने के कारण जो है वहाँ भीड़ भी बहुत है। अब इनको चाहिए कि काउंटर और खोलें। बाकी तो बैठने के लिए इन्होंने व्यवस्था बेंच की कर दी, पंखे इन्होंने लगा लिए, कूलर इन्होंने ठीक करवा दिए। इसके लिए तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन पर्ची के ऊपर जो है लगभग 3 काउंटर और खुलने चाहिए कि बच्चों का अलग हो, सीनियर सिटीजन का अलग हो, क्योंकि परेशान तो सीनियर सिटीजन और बच्चे वाले होते हैं। ठीक है ना जी? तो इसमें ये व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए। बाकी ये व्यवस्था जिन्होंने भी की है बहुत अच्छी की है, ऐसा नहीं है। अभी आस्ता आस्ता इसको समय पर आस्ता ठीक आने के लिए जो है थोड़ा टाइम लगता है। जो समस्या इसी करके आई है कि लोगों को भी समझ नहीं आ रहा है कुछ, मतलब अभी नई ये व्यवस्था है, टोकन सिस्टम नया किया हुआ है। अभी आस्ता आस्ता ये जो सिटीजन काउंसिलर जो है वो इस व्यवस्था को भी देख रहे हैं। बाकी प्रशासन के साथ डीसी से भी मांग कर रहे हैं कि काउंटर और खोलनी चाहिए, क्योंकि काउंटर नहीं खुलेंगे और पार्किंग की व्यवस्था सही ढंग से नहीं होगी यहाँ पे, तो व्यवस्था तो अव्यवस्थित हो गई। निर्जला एकादशी पर शांति और सौहार्द के संदेश को फैलाने के लिए पुलिस थाना डलहौजी की ओर से गांधी चौक चर्च परिसर के समीप मीठे पानी की छबील लगाई गई। पुलिस का ये मानवीय चेहरा देख पर्यटक काफी प्रभावित हुए और पुलिस की प्रशंसा करते नजर आए। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शांति और सौहार्द के संदेश को फैलाने के लिए पुलिस थाना डलहौजी की ओर से गांधी चौक चर्च परिसर के समीप मीठे पानी की छबील लगाई गई। इस अवसर पर SHO जगबीर सिंह, डलहौजी थाना स्टाफ के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। चिलचिलाती धूप के बीच पुलिसकर्मियों ने धार्मिक परंपरा का पालन करते हुए राहगीरों और पर्यटकों की प्यास बुझाने के लिए मीठे शरबत का और फलाहार का वितरण किया और धर्म लाभ कमाया। और गर्मी के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत पिया और फलाहार का प्रसाद ग्रहण किया। पुलिस का ये मानवीय चेहरा देख पर्यटक काफी प्रभावित हुए और पुलिस की प्रशंसा करते नजर आए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।